जनरल ऑफ बंगाल एंड वाइसरॉय के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाइसरॉय वारेन हास्टिंग। इनके टाइम पे अबॉलिश ड्यूअल गवर्नमेंट 1772 हुआ था। इनके टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ था। द एस्टिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 पिट्स इंडिया एक्ट इनके टाइम पे हुआ था। एंड इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था। सेकेंड चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। इनके टाइम पे द कोर्ट सेपरेटेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ था। इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793 एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड द जमींदारी सिस्टम इनके टाइम पे लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट लॉर्ड वेल्सले के बारे में पढ़ेंगे। इनको निज़ाम ऑफ हैदराबाद कहते हैं। सब्सिडरी अलायंस 1798 इनके टाइम पे पास हुआ था। एंड एक और पढ़ेंगे इनके टाइम पे बेसिन ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 एंड ट्रीटी ऑफ अवध 1801 हुआ था। एंड सेकेंड लॉर्ड विलियम बेंटिक्स इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता है। एंड इनके टाइम पे एबॉलिश्ड सती एंड अदर क्रूअल राइट्स 1829 हुआ था। इनको द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। एंड अब पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। इनके टाइम पे इंट्रोडक्शन ऑफ विडो मैरिज बिल 1855 एंड इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। एंड एक और इनके टाइम पे रेलवे स्टार्ट हुआ था 1853 में एंड टेलीग्राफ 1851 में। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जो कि इम्पोर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके टाइम पे पास विडो रीमैरिज एक्ट 1856 हुआ था। रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड पास्ट एक्ट ऑफ 1858 इनके टाइम पे हुआ था। देखिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे, लॉर्ड डलहौजी ने विडो रीमैरिज बिल इंट्रोड्यूस किया था एंड लॉर्ड कर्निन ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था। तो चलिए देखते हैं अब लॉर्ड मायो के बारे में। इनको स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही वॉज द ओनली वाइसरॉय हु टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस बाय कन्विक्ट इन अंडमान इन 1872। ये ओनली वो वाइसरॉय है जो कि ऑफिस में इनका मर्डर हो गया था, वो भी अंडमान में। चलिए अब लॉर्ड लाइटन के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास किया था। इनको स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एक्ट 1878 इन्होंने पास किया था। लॉर्ड रिपन रिपेल ऑफ वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1882, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1882 एंड द इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी इनके टाइम पे हुआ था। लॉर्ड डफरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इनके टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 हुआ था। चलिए अब एक और लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इनके टाइम पे एक ही चीज़ याद रखना है जो कि है पार्टीशन ऑफ बंगाल टू प्लेस इन 1905। इनके टाइम पे बस यही याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड द सेकेंड इज लॉर्ड मिंटो। इनके बारे में स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेके 8 तक ये याद रखना है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये भी याद रखना है। एंड द सूरत स्प्लिट ये भी याद रखना है। एंड मौलवी मिंटो बिल ये भी याद रखना है। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, हार्डिनेज के बारे में पढ़ेंगे। इनके टाइम पे एक ही याद रखना है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1911। बस इनके टाइम पे यही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉर्ड चेलमफोर्ड के बारे में। इनके टाइम पे 1 2 3 चीज़ याद रखना है। फर्स्ट है मोंटेगो अगस्त डिक्लेरेशन एंड सेकंड जलियांवाला बाग मस्कर एंड थर्ड इज खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड हम लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इनके टाइम पे 2 3 चीज़ याद रखना जो है चौरी चौरा इंसिडेंट एंड रोलैक्ट एक्ट 1919 एंड काकोरी ट्रेन डिक्टोसिटी 1925। अब चलिए लॉर्ड इरविन को देख लेते हैं। इनके टाइम पे साइमन कमीशन अनाउंस्ड इन 1927, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख लेंगे।
चलिए एक और पढ़ते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। इनके टाइम पे एक दो चीज़ें याद रखना। पहला है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए अब हम पढ़ेंगे दो और है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनको देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, इनको कहा जाता है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड सी राजगोपालाचारी, इनको कहा जाता है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए हमारा आज गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।